हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर पौधों में प्रजनन पढ़ाऊंगा। इसमें आप लोगों को पौधों के बारे में प्रजनन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे मनुष्यों और पशुओं में जिस प्रकार से प्रजनन प्रक्रिया होती है, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। पेड़ पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि पेड़ पौधे भी प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और नए पेड़ पौधों का जन्म होता है। पेड़ पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया जो है दो प्रकार से होती है। पहला है आपका प्राकृतिक प्रजनन, दूसरा कृत्रिम प्रजनन। अब प्राकृतिक प्रजनन, तो हम बता रहे थे पहला होता है प्राकृतिक प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन क्या होता है? प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है बीजों द्वारा। पहला बीजों द्वारा, जब पौधे का प्रजनन का मुख्य भाग बीज होता है। पौधे के प्रजनन का मुख्य स्रोत बीज ही होता है। सभी बीजों में भ्रूण विद्यमान होते हैं और बीज जो होता है वह अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। दूसरा आता है इसमें कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या होता है? जब किसी नए पौधे का जन्म जड़, तना या पत्तियों के द्वारा होता है तो उसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं। ये हो गया हमारा प्राकृतिक प्रजनन। दूसरा है कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन क्या होता है? माली जो होते हैं बहुत सी विधियों के द्वारा नए पौधों को उगाते हैं। उसमें पहली विधि है कलम विधि। इस कलम विधि में हम पेड़ पौधों की डालियों को काट देते हैं। काटने के बाद उन्हें ज़मीन में लगा दिया जाता है। कुछ समय के बाद उन डालियों में भी जड़ें आ जाती हैं और नए पौधों का जन्म हो जाता है। दूसरा लिखा हुआ है इसमें रोपण विधि। रोपण विधि क्या होता है? कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी डालियों को ज़मीन पे झुकाकर मिट्टी से दबा दिया जाता है, जिनसे मिट्टी के अंदर से उनमें भी, उन डालियों में भी, उन शाखाओं में भी जड़ें आ जाती हैं और उन्हें उन्हें हटाकर दूसरे जगहों पर लगा दिया जाता है। इस विधि को हम रोपण विधि कहते हैं। अब अगला नंबर आता है बीजों का प्रकीर्णन। ये बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, कि बीज एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं। पहला नंबर आता है वायु के द्वारा। कुछ पेड़ पौधों के बीज इतने हल्के होते हैं कि हवाओं के द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे उनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और नए पौधों का जन्म हो जाता है। दूसरा होता है जंतुओं के द्वारा। कुछ ऐसे पेड़ पौधों के फल होते हैं जिनके फल जीव जंतु खाते हैं और उनके बीजों को इधर उधर बिखर जाते हैं उनके द्वारा, जिससे नए पौधों का जन्म होता है। और तीसरा नंबर आता है जल के द्वारा। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके फल के बीज होते हैं, जब वर्षा होती है उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के द्वारा चले जाते हैं, जिनके द्वारा बीजों का फैलाव हो जाता है और बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और नए पेड़ पौधों का जन्म इस तरह से हो जाता है।